थाने में किस किस ब्लॉक में किन किन पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन हुआ है और कहाँ कहाँ लोगों को जागरूकता के लिए शिविर चलाया जा रहा है। इनमें जिस ढंग से केसेस होते हैं और जिस ढंग से उस केस में अभियुक्तों को पकड़ा जाता है, लेकिन जब वो छूट मिल जाता है किसी बरस 2025 में, तो एक भी लोग उसमें सजा नहीं हुआ और सभी लोग छूट गए। साइबर अपराध का ग्राफ झारखंड के साथ साथ पूरे देश में बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते ग्राफ की चिंता जाहिर करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक हेमलाल मुर्मू ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में सवाल पूछा कि सरकार इस पर क्या कर रही है। सत्ता पक्ष के होते हुए ही सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इस मंत्री से सवाल पूछा गया कि आखिर सरकार इन साइबर अपराधियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई कर रही है और इन के पीछे जिन पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, वो पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं और साइबर अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इसे निचले स्तर पर लाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो इस तमाम चीजों को लेकर मंत्री के तरफ से बयान आता है कि साइबर अपराध के ऊपर कार्य किया जा रहा है और जो अपराधी है इन्हें भी पकड़ा जा रहा है और जो राशि है इस राशि की भी वसूली की जा रही है। तो वहीं विपक्ष की ओर से नीरा यादव ने भी बड़ी सवाल इस पर खड़ा किया कि उन्होंने बोला कि इस पूरे मामले पर सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है। तो इसके बाद सदन के बाद बाहर निकलने पर जो हेमलाल मुर्मू है वो क्या कुछ मीडिया के सामने कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए सुनाते हैं। संबंधित मामला था, काफी गांजा का खेती वगैरह वगैरह, ये सब सारा चीज उस पर माननीय मंत्री के साथ काफी बहस भी हुआ और हमने कहा कि आप इस साइबर क्राइम के लिए किस किस स्थल पर, किस किस थाने में, किस किस ब्लॉक में किन किन पुलिस पदाधिकारियों का पदस्थापन हुआ है और कहाँ कहाँ लोगों को जागरूकता के लिए शिविर चलाया जा रहा है, इसका विस्तार पूर्वक ब्यौरा हमें करें, उपलब्ध कराएं। और अभी लास्ट में अभी हमें पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है और उसको जब देखेंगे उसके बाद बताएंगे। लेकिन हमको जो लगा, साइबर क्राइम में जिस ढंग से केसेस होते हैं और जिस ढंग से उस केस में अभियुक्तों को पकड़ा जाता है, लेकिन जब कोर्ट जाता है केस, तो उसमें अधिकतर लोगों को वो छूट मिल जाता है। किसी बरस 2025 में तो एक भी लोग उसमें सजा नहीं हुआ और सभी लोग छूट गए। तो ये हमको लगता है पुलिस प्रशासन और साइबर करने वाले जो अपराधी हैं, ये दोनों के अंदर मिली भगत है और इसी मिली भगत के चलते ये लोगों को सजा नहीं होता है, क्योंकि साक्ष्य कोर्ट को जुटा नहीं पाता है और लोग निकल जाते हैं। मंत्री जी ने सदन में जवाब भी दिया कि 95% मामला साइबर का हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया। आप कितना संतुष्ट? अरे सॉर्ट आउट का क्या मतलब हुआ? सॉर्ट आउट इसी तरह से हुआ है कि चूंकि मान लिया यदि 1400 केसेस हुआ 25 में, 2024-25 में, और 1400 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, सजा कितने लोगों को हुआ? 0।
तो सॉर्ट आउट तो हो गया, यही सॉर्ट आउट किया है। यानी कि पुलिस की मिलीभगत है। एकदम है। देखिए कि झारखंड में जो साइबर अपराध है वो चरम पर है, और सबसे खास बात है यहाँ जिस तरह प्रचलित है झारखंड का जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे ज़्यादा जो है साइबर अपराध के मामले देखे जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है कि आखिर सरकार इन साइबर अपराधियों को लगाम लगाने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो इस पर हेमलाल मुर्मू ने ही सरकार पर, अपने ही सरकार पर सवाल किया कि सरकार की पुलिसिया कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए हो रही है। पुलिसिया कार्रवाई में पुलिस और अपराधी की कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आ रही है। जिन पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित ही रह जा रहे हैं। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंकड़े नजर आ रहे हैं, और आंकड़े का मामला जब जाता है तो वो निर्दोष साबित हो जा रहे हैं। इस निर्दोष के पीछे पुलिसिया कार्रवाई पर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि सदन में आने के बाद क्या सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, क्या इन अपराधियों के पीछे कुछ नया नियम लागू करती है, या फिर इसी तरह अपराधी छूटते नजर आएंगे। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।